तो चलिए आइए आज के इस 12th क्लास के बीच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चलने वाला चैप्टर है 5 और 5 ये कैलकुलस है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है 12th क्लास के लिए। इसमें पढ़ना है हम लोगों को कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे बेहद आसान तरीके से, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में कहे तो कहता है क्या कि ये फंक्शन जो है ना संतत है या नहीं है। तो संतत चेक करने के लिए हमने कल थ्योरी में पूरे अच्छे ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को कर दिया था ना बच्चे। तो चलो अब देखने का प्रयास करो ये क्या है। पहले तो हम लोग जांच करते हैं ये कैसे ये होगा संतत या असंतत, इस चीज़ों को समझने का प्रयास करें। तो पहले x बराबर तो लोग क्या करोगे, 0 पर चेक करोगे। 0 पर चेक करते हैं तो फंक्शन को f(x) बराबर x बराबर 0 पर हम लोग चेक करेंगे। तो फंक्शन जो है 5x -3 दिया है ना, तो हम लोग 0 रख देंगे। क्या करेंगे, 0 रख देंगे। तो 0 रखोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 0 -3, तो f0 का मान आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, सॉरी 0 -3 हो जाएगा बच्चे। तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, -3। कोई दिक्कत तो बच्चा को। अब हम लोग यहाँ से x बराबर 0 पर ही लिमिट लगा के चेक करते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 0 पर ही हम लोग लिमिट f(x) x टेंस टू क्या, x टेंस टू 0 पर, x टेंस टू 0 पर। तो लिमिट f अब फंक्शन के जगह पर कौन आएगा बच्चे, 5x -3 x टेंस टू 0। कोई दिक्कत तो बच्चे को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान जैसे इसमें पुट करेंगे लिमिट से हट जाएगा, है ना। तो 5 गुना 0 -3 बराबर यहाँ हो जाएगा 0 -3। तो ये क्या हो गया बच्चे, -3। तो देख रहे हैं क्या, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। यहाँ देख रहे हैं क्या, फंक्शन का मान और जो है ना लिमिट का मान 3 आया है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि f(x) बराबर LIM लिमिट ऑफ f(x) बराबर क्या आ गया, -3। इसीलिए f(x) यानी फलन क्या है, संतत है। बस कहानी खत्म। अब हम लोग चेक करेंगे किस पर, देखने का प्रयास करो। फिर अब हम लोग चेक करने वाले हैं x बराबर किस पर, -3 पर चेक करोगे बच्चे। तो 3 पर जब चेक करोगे f(x) बराबर फलन क्या है, यही नहीं बच्चे, 5x -3। तो f क्या हो जाएगा, -3 बराबर 5 गुना -3 और -3 हो जाएगा बच्चे। f -3 बराबर यहाँ देखने का प्रयास करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 दिया 15 -3। तो f -3 बराबर क्या हो जाएगा, -18। अब x बराबर -3 पर ही चेक करना है लिमिट लगा के। लिमिट f(x) टेंस टू क्या हो जाएगा, -3। तो देखो लिमिट फंक्शन का मान देखो ये है, तो क्या 5x -3 x टेंस टू -3। अब जैसे x का वैल्यू पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा। तो 5 गुना -3 तो माइनस क्या हो जाएगा, 15 -3। तो ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, -18। देख रहे हैं कि चूंकि कि f(x) और लिमिट f(x) है ना, ये बराबर क्या हो गया, -18। इसीलिए x बराबर -3 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत होगा। तो बच्चा को दिक्कत। अब हम लोग चेक करेंगे किस पर, अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें, यहाँ छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। तो x बराबर 5 पर हम लोग चेक करते हैं। तो फंक्शन f(x) बराबर क्या हो जाएगा, फलन वही रहेगा 5x -3। तो यहाँ 5 रखोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 -3 f(5) बराबर 25 -3 f(5) बराबर क्या हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा तो 22 हो जाएगा बच्चे। अब x बराबर किस पर, 5 पर ही हम लोग लिमिट लगा के, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 5 फंक्शन ऑफ x। तो लिमिट फंक्शन का वैल्यू ये है ना बच्चे, 5x -3 x टेंस टू क्या हो जाएगा, 5। और ये जैसे पुट करेंगे लिमिट हटेगा। तो 5 गुना 5 -3, तो ये 25 -3 बराबर 22। देखो जरा सा फंक्शन का मान और लिमिट लगा के दोनों मान क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। लिखेंगे चूंकि कि f(x) बराबर लिमिट f(x) बराबर कितना आ रहा है, 22 आ रहा है। इसीलिए देयरफॉर x बराबर 5 पर फलन संतत
होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 नंबर का सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देखने का करें प्रयास। कह रहा है क्या, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 का संतत्व की जांच कीजिए। तो चलो देखने का प्रयास करें बच्चे, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलो देखो कि हम लोग f(x) बराबर देख रहे हैं 2x² - 1 देख रहे हैं। अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे, x बराबर हमें 3 पर ज्ञात करनी है, तो 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² - 1 दिया है। इसके बाद क्या करेंगे, हम x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा x3, और जहाँ जहाँ x है वहाँ एक ही जगह x है, तो आप वहाँ 3 पुट कर देंगे। 2 गुना 3 का स्क्वायर होगा बच्चे, -1 हो जाएगा। तो f3 बराबर हो जाएगा 2, 3 3 जा 9 -1 हो जाएगा। f3 बराबर हो जाएगा 9 दूना 18 -1, f3 बराबर हो जाएगा, इससे ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17। कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा के चेक करने का प्रयास करते हैं। x बराबर 3 पर ही हम लोग क्या करेंगे, लिमिट LIMF(x) और x टेंस टू क्या करेंगे, 3 लिखेंगे ना। अब फंक्शन को लिखेंगे, लिमिट फंक्शन देखो f(x) का वैल्यू क्या दिया बच्चे, 2x² - 1, x टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, 3। तो यहाँ जैसे लिमिट पुट करेंगे वैसे आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट हट जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2x², यहाँ मान रख दो, गुना 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। 2 गुना 3 3 9 -1, 18 -1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 17। क्या हो जाएगा, 17। तो देख रहे हैं दोनों जगह क्या है, एक ही मान है ना, लिखेंगे चूंकि f(x) यानी फलन का मान और क्या है बच्चे, लिमिट f(x) का मान बराबर है, क्या है, बराबर है। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि f(x) यानी फलन x बराबर 3 पर संतत है। तो चलिए 3 नंबर के प्रश्न को देखने का प्रयास करें। कह रहा है क्या कि ये फलन संतत की जांच कीजिए, यानी कंटिन्यूअस कौन से हैं, है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे। एक बात तो लोग ध्यान खोल के सुन लो सारे बच्चे, इस सवाल को बनाने से पहले अगर शॉर्टकट में इसको बनाना चाहते हो तो दिमाग में ये रखना कि जितने भी बहुपदी फलन होते हैं सब का सब संतत होते हैं। अभी तू इससे पहले बहुपदी फलन देखा तूने, f(x) बराबर फलना x चिलना x माइनस ये वो दिस देखा ना, तो सारे का सारे अभी संतत हुआ था कि नहीं संतत हुआ। तो उसी प्रकार से जितने भी तुम्हारा बहुपदी फलन होता है सबका सब क्या होता है, संतत होता है। कोई दिक्कत? तो हम देखने का प्रयास करो, हम कह रहे हैं क्या, लेकिन 1 नंबर का देखो बना रहे हैं, 1 नंबर का f(x) बराबर x - 5 है ना बच्चे। तो ये क्या है, एक बहुपद है ना कि नहीं है, बहुपद है। बहुपद का डिफिनेशन क्या कहता है, यदि चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं ना बच्चे, है ना। तो यह क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो बहुपद है बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो ये क्या लिखेंगे, चूंकि यह दिया गया प्रश्न बहुपदी फलन है, इसलिए यह फलन संतत होगा। कहानी खत्म। कोई दिक्कत? हाँ, अब देखो 2 नंबर का करते हैं क्या, 2 नंबर का f(x) बराबर 1/x - 5 है ना बच्चे। तो ये भी बहुपद है ना। क्या ऊपर 3 4 कोई भी अंक संख्या 9th क्लास में तो लोगों को हमने पढ़ाया था कि कोई भी अंक संख्या सबका सब क्या होता है, बहुपद होता है ना। तो जैसे कैसे देखो, 1 है ना, एक का पावर 0 कर दिए तो ये बहुपद बन गया ना। लेकिन किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है, बहुपद की तरह दिखने लगा। अब हम अभी तुरंत बताए हैं कि बहुपद हो गया, तब बहुपद का गुणनफल या बहुपद का भागफल है ना, जोड़ घटाव बहुपद का, ये सब का सब क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो चलो देखो यहाँ लिखेंगे 2, अब देखो जरा सा, तो ये भी बहुपद आई भी बहुपद है। तो लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन एक बहुपदी
बहुपदी फलन है और दोनों भाग के रूप में है, इसीलिए यह फलन संतत होगा, है ना। बात समझ रहे ना, भाग में है इसलिए क्या हो गया, ये संतत। अब फिर प्रश्न संख्या कितने, प्रश्न संख्या 3 में देखने का प्रयास करो। एक्स स्क्वायर माइनस 5 25 अब बटे क्या है, एक्स प्लस 5 है। यहाँ देखो जरा सा क्या हो रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको 5 का हम लोग स्क्वायर करके लिख सकते हैं बच्चे। अब बटे एक्स प्लस 5 हो जाएगा, तब फलन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 होगा और यहाँ एक्स माइनस 5 होगा, पूरा का बट्टा एक्स प्लस 5 होगा। इससे ये कट जाएगा बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये भी बहुपदी फलन हो गया। लिखेंगे चूंकि बहुपदी फलन है इसलिए यह संतत होगा। कहानी खत्म। अब लास्ट बच गया है, लास्ट को समझने का प्रयास करें। यहाँ दिख रहा है क्या, लास्ट सवाल क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 है ना। तो देखो फलन एफ एक्स बराबर मोड में दिया है एक्स माइनस 5। अब देखने का प्रयास करो, मोड जब भी दिखे तो वह 2 वैल्यू देता है। क्या देता है, प्लस में या माइनस में। तो जरा सा देखने का प्रयास करो, तो इसको हम लोग बना लेंगे फलन। देखो फलन ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5। ये कब कब होगा, जब देखो ध्यान से देखने का प्रयास करो, यदि हम प्लस में कब होगा, यदि इसका मान हम 6 रख दें या चाहे 5 रख दें, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, या 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 माइनस 5 तो 2 हो जाएगा, 8 रहेंगे तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब तू लोग क्या समझा, इसका वैल्यू ये प्लस में कब होगा, जबकि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा। x का वैल्यू क्या होगा, 5 या 5 से बड़ा होगा, तब ना यह प्लस में होगा। और ये क्या होगा, ये माइनस में क्या हो, कब होगा, जब x का वैल्यू छोटा होगा, कितना से, 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा जैसे कि 4 रख दो, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 और माइनस 5 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 होगा ना। माइनस प्लस में था, फलन क्या, फलन में क्या है, किसमें है, देखा बोर्ड चमकता है इधर से देखने में। तो चलिए देखने का प्रयास करें। अगर मोड में हो सवाल, मोड में हो तो थोड़ा सा ब्रेक दबाना है, और ब्रेक दबाना है और करना क्या है कि आप इस फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख देना है। अभी हमने समझाया था कि कब माइनस लेगा कब प्लस लेगा। तो चलो देखो एफ एक्स बराबर फंक्शन को लिखो क्या, प्लस एक्स माइनस 5, यानी जब ऐसा कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और माइनस एक्स माइनस 5 जब x लेस देन केवल लेस देन क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत कोई बच्चा को, ये समझने में अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करें। पहले इस पर चर्चा करो। मोड रहेगा तो तुमको क्या करना है, मोड में जो है ना प्लस में या माइनस में हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मोड वाले प्रश्नों को क्या करते हैं, एक बार प्लस लगा के एक बार माइनस लगा के लिखते हैं। तो ये प्लस कब होगा, ये प्लस कब होगा, जबकि 5 या 5 से अधिक मान रखेंगे तब ना ये प्लस होगा पूरा, है ना। यदि हम यहाँ ये माइनस में कब होगा, है ना, जब इसका मान जो है ना हम क्या करें, इसका मान जो है हम 5 से कम रखेंगे। क्या लिखा है, 5 से कम लिखा है ना एक्स का, जैसे 4 रख दिए तो माइनस क्या हो जाएगा 1, जैसे 3 रख दिए तो क्या हो जाएगा -2, अगर 2 रख दिए तो -3 हो जाएगा, ना हो जाएगा एवं प्रकार से। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से तू लोग देखेगा कि हम लोग चेक करते हैं, यहाँ से चेक करोगे क्या, यहाँ से चेक करोगे तू लोग फंक्शन एफ एक्स बराबर, देखो x बराबर 5 पर हम लोग चेक कर लेते हैं, x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर चेक करोगे तो कौन सा फलन आएगा,
x बराबर 5 या 5 पर ये फलन आएगा ना, तब बोलते कहाँ है नहीं। x बराबर क्या आएगा, x माइनस 5 होगा ना, x माइनस 5 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, f5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, तो f5 का मान कितना आ गया 0। कोई बच्चा को दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पर हम लोग LHL करते हैं और RHL करते हैं। तो चलो देखो, लिमिट पहले LHL लिमिट x टेंस टू -5। तो हमने कहा था कि तुम लोगों को इससे पहले भी बताया हमने कि LHL में माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तब माइनस का मतलब क्या हुआ, 5 से थोड़ा कम, 5 से कम। तब 5 से कम कौन है, तू ही लोग बता दो। 5 से कम के लिए कौन सा फंक्शन देगा, जल्दी बोलो। 5 से कम, ये तो है 5 या 5 से बड़ा। तब 5 से कम, 5 से x का वैल्यू कम, तो कौन नीचे वाला फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा -5 होगा ना बच्चे। x टेंस टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे -5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे मान, तो माइनस और x -5 यहाँ पुट कर दो, पुट करोगे माइनस पुट कर दो, 5 - 5 हो जाएगा बच्चे। यहाँ 0 इसमें से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 ना हो जाएगा। अब हम लोग RHL करते हैं, तो RHL करोगे तो लिमिट fx x टेंस टू 5 प्लस होगा बच्चे। RHL में क्या होता है, प्लस होता है। तो RHL में प्लस, तो 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा कौन सा फलन लेगा, ये लेगा या ये लेगा, 5 से ज़्यादा। 5 से क्या रहा 5 और 5 से ज़्यादा, तो यही फलन आएगा, है ना। पंखा कितना आवाज़, चलो देखो यहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ना, बंद कर दो बच्चे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट कौन सा फलन लेगा बच्चे, ऊपर वाला लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा x -5 x टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चे, x टेंस टू 5 प्लस हो जाएगा ना, x टेंस टू 5 प्लस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ जो होगा तुम्हारा, अब लिमिट x टेंस टू 5 है, +5 है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट्स टूट जाएगा, लिमिट्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बच्चे, तो प्लस x -5 एक बार ही पुट कर दो। अब प्लस लिखने की आगे जरूरत नहीं है, -5, तो 5 में से 5 गया 0। अब देखो फंक्शन ऑफ fx है ना, फंक्शन का भी मान 0 आया, LHL का भी मान 0 देख रहे हैं, RHL का भी मान 0 देख रहे हैं। मतलब तीनों का तीनों मान क्या है, बराबर है। इसलिए क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है बच्चे, कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग कहते हैं संतत। लिख देंगे देयरफॉर चूंकि फंक्शन fx या LHL बराबर फंक्शन ऑफ LHL fx बराबर RHL fx यानी किस पर, x टेंस टू 5 माइनस पर और x टेंस टू 5 प्लस पर। ये क्या है, बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संतत हो जाएगा। लिख लेगा, जगह तो नहीं है, हम लिख दे, इसीलिए देयरफॉर लिख दो, इसलिए संतत। तुम लोग भाषा बना के लिख लेना, इसलिए दिया गया प्रश्न क्या है, संतत, बस। तो चलो देखने का प्रयास करो। प्रश्न संख्या है 4 और 4 नंबर के प्रश्न काफी ही आसान है, 2 लाइन का सवाल है, ये करने का करे प्रयास। देखो फंक्शन दिया है fx बराबर x का पावर n है, कहता है x बराबर n पर क्या ये संतत है, यानी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चेक करते हैं, पहले फलन का वैल्यू हम लोग रख के चेक करते हैं, इसके बाद लिमिट लगा के चेक कर लेंगे। तो चलो देखो जरा सा, तो देखो यहाँ x बराबर लिखेगा बच्चे, x बराबर n पर, x बराबर n पर, तो फलन fx x का पावर n हो जाएगा बच्चे, फलन तो यही ना दिया है। तो f देखो यहाँ n होगा बच्चे, तो n हो जाएगा, तो x के जगह पर क्या बैठाओगे, n बैठाओगे, x के जगह पर n, एक पावर हो गया n, कोई दिक्कत। तो ये मान निकल गया तुम्हारा। अब देखो x बराबर n पर ही हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा के, लिमिट fx x टेंस टू n होगा बच्चे। तो चलो देखो, अब लिमिट fx, तो फंक्शन तो यही होगा ना, x का पावर n x टेंस टू n होगा ना। अब देखो यहाँ पुट कर देते हैं, तो n का पावर n, तो दोनों वैल्यू देखो तो सेम है ना है सेम, इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए लिखेंगे चूंकि fx बराबर क्या है,
लिमिट एफ एक्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर n पर एफ एक्स कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा। कहानी खत्म।